नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जय राधे श्याम, जय राधा कृष्ण। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा और उसके बाद मैं आपको एक भजन सुनाऊंगा। ये कथा है श्री धाम बरसाना की। श्री धाम बरसाना में एक भक्त रहते थे जिनका नाम था ब्रजदास जी। उनके परिवार में सिर्फ उनकी बेटी बची थी जिसका नाम रतिया था। ब्रजदास जी दिन में अपना काम करते थे और शाम को श्री जी के दर्शन के लिए जाते थे और वहाँ ठहरे हुए संतों के साथ सत्संग करते थे। एक दिन शाम में ब्रजदास जी ने श्री जी के दर्शन किए और संतों के साथ सत्संग किया। उसके बाद एक संत ने कहा, भैया ब्रजदास, कल हमें नंदगांव जाना है, क्या तुम हमें भिजवा दोगे? हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा है पर रुपया पैसा नहीं है जो हम मजदूर कर सकें। ब्रजदास जी ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगा आपका सामान लेकर, लेकिन हम सुबह सुबह जल्दी निकल जाएंगे ताकि मैं समय से वापस लौट आऊँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ निकल आती है। संत ने कहा, ठीक है, हम सुबह 4 बजे ही चल लेंगे। उसके बाद ब्रजदास जी ने घर जाकर अपनी बेटी से कहा, कल मैं एक संत को नंदगांव भेजने जा रहा हूँ, तुम मेरी प्रतीक्षा मत करना, मैं समय पर आ जाऊँगा। अगले दिन सुबह ठीक 4 बजे ब्रजदास जी राधे राधे जप करते हुए संत के पास पहुँचे। संत का सामान अपने सर पर रख लिया। ठाकुर जी और पूजा का सामान संत जी अपने हाथ में लेकर चल दिए। संत जी को सांस की बीमारी थी, इसलिए संत जी थोड़ा चलते थे और फिर बैठ जाते थे, फिर थोड़ा चलते थे, फिर बैठ जाते थे। इसलिए जो लौटने का समय था वह पूरा नंदगांव में पहुंचने में ही लग गया। वह सुबह 11 बजे पहुंचे। नंदगांव में पहुंचकर संत जी ने एक मंदिर के पास इशारा करते हुए कहा कि ब्रजदास जी, आप यहीं पर रुक जाइए और मेरा सामान यहीं पर उतार दीजिए। ब्रजदास जी ने कहा, महाराज अब मुझे आज्ञा दीजिए। संत जी ने कहा, अरे ठहरो, थोड़ा जलपान तो ले लो, मैं भंडारे में से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ब्रजदास जी ने कहा, बाबा अब ना कहना बाबा यहाँ जलपान की, सूत को ब्याही सूता वृषभानु की। मैं बरसाने से आया हूँ, नंदगांव में हमारी राधा रानी का ससुराल है, मैं बेटी के ससुराल में जल भी ग्रहण नहीं करूँगा। ब्रजदास जी बहुत गरीब थे, उनके पाँव में जूते भी नहीं थे, लेकिन हृदय से बहुत धनी थे। भगवान का संबंधी ब्रजदास जी के मुख से यह वाणी सुनकर संत जी के नेत्र भर आए और ब्रजदास जी भूखे प्यासे वापस चल दिए। भक्ति का यह भाव देखकर भगवान श्री कृष्ण भक्त के पीछे पीछे चल दिए। सूरज के तपन और नीचे धरती बहुत गर्म थी। नंगे पांव ब्रजदास जी राधे राधे कहते हुए चले जा रहे थे और आगे चलकर एक पेड़ के नीचे मूर्छित होकर गिर पड़े। इतने में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और ब्रजदास जी को जगाने लगे। श्री कृष्ण जी ब्रजदास जी को जगाने का प्रयास करते रहे, परंतु ब्रजदास जी नहीं जागे। भगवान जी के दोनों नेत्र भर आए और सोचने लगे, उद्धार अनेक जनों के किए हैं, खल मारे एक से एक बलि, गज गिद्ध अजामिल और द्रौपदी, लखदीन सभी की विपत्ति टली। अब की यह भक्त से पालो पड़ो, जेही पे चतुराई ना एक चली, अब यही के प्राण विनित बचे, यदि आवे यहाँ वृषभानु लली। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा जी के मंदिर में गए। वहाँ मधुर संगीत सुनकर राधा जी मग्न थी। प्रभु को देखकर राधा जी बोली, खरी दोपहरी ऐसी जेठ की, ऐसे में ब्रजराज, दासी पर कृपा करके आहे हो के ही काज। भगवान श्री कृष्ण बड़े विनोदी हैं, उनका यह स्वभाव जग जाहिर है। भगवान श्री कृष्ण विनोद में बोले, मंदिर में संगीत सुन मग्न हो रही हैं आप, और नंदगांव के डगर में डरो तुम्हारा बाप। श्री राधा रानी बोली, प्रभु मैं आपका अर्थ समझी नहीं। तब प्रभु बोले कि हमारे तुम्हारे संबंध के कारण बरसाना के एक भक्त ने नंदगांव में किसी के हाथ से एक गिलास पानी तक नहीं पिया, मूर्छित होकर पड़ा है, आप उसके लिए जलपान भोजन लेकर जाएं। प्रभु बोले, आप राधा रानी बन के मत जाना,
कहीं बड़ी दोपहरी में आपको देखकर उनके मन को पीड़ा ना पहुँचे। आप उनकी बेटी के रूप में जाना। राधा जी ने ब्रजदास की बेटी रतिया का रूप रचा और ब्रजदास के पास पहुंच गई। राधा जी कहने लगी, पिताजी पिताजी उठो पिताजी। राधा जी की मधुर बोली सुनकर ब्रजदास जी की मूर्छा दूर हो गई। ब्रजदास जी ने राधा जी को अपनी बेटी रतिया के रूप में देखा और बोले, बेटी तुम मेरी कितनी चिंता करती हो। तुम नहीं आती आज तो मेरे प्राण नहीं बचते। मन होता है तुम्हें देखता ही रहूं। आज पता नहीं कौन सा आकर्षण है, मन करता है तुम्हें देखता ही रहूं। राधा रानी ने कहा, संतान सबको अच्छी लगती है, मगर आप भोजन कर लो, मैं भोजन लाई हूँ। ब्रजदास जी भोजन करने लगे। राधा रानी जी दर्शन देती रही। कुछ देर बाद राधा रानी ने कहा, पिताजी घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं जाऊं? ब्रजदास जी बोले, ठीक है तुम जाओ, मैं शाम तक घर पर आ जाऊंगा। इतना कहते हुए श्री राधा रानी जी अंतर्ध्यान हो गई। अब संध्या काल में ब्रजदास जी घर पहुंचे। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी बेटी रतिया को आवाज लगाई, रतिया रतिया, आज अगर तुम नहीं आती तो मेरे प्राण नहीं बचते। रतिया ने कहा, मैं कहीं नहीं गई पिताजी, मैं तो सुबह से घर पर ही थी। ब्रजदास जी बोले, अरे बेटी विनोद मत करो। अच्छा बताओ वह मेहमान कहाँ हैं, मैं भी उनसे मिल लूँ। रतिया ने कहा, पिताजी यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ कोई मेहमान नहीं आए। अब ब्रजदास जी समझ गए कि उनकी बेटी के रूप में श्री राधा रानी जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। ब्रजदास जी रतिया के चरणों में गिर गए। रतिया ने कहा, पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं? ब्रजदास जी बोले, बेटी आज तेरे रूप में मुझे राधा रानी ने दर्शन दिए हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दोस्तों ये कहानी यहीं पे, ये कथा यहीं पे संपूर्ण होती है। दोस्तों अब मैं आपको एक भजन सुनाऊंगा, श्री राधा रानी का भजन। ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। तुम्हारी दया पर ये जीवन है मेरा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा। तुम्हारी दया पर ये जीवन है मेरा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा। किए हैं गुनाह मैंने इतने श्री राधे, कहीं ये ज़मीं आसमां हिल न जाए। किए हैं गुनाह मैंने इतने श्री राधे, कहीं ये ज़मीं आसमां हिल न जाए। जब तक श्री राधे क्षमा ना करोगी, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा। ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। बहुत ठोकरे खा चुका जिंदगी में, तमन्ना फकत तेरे दीदार की है। जब तक श्री राधे दर्शन न दोगी, मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा। ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी, निर्धन की बस आखिरी बात सुन लो। मुझसा पतित और अधम जो न तारा, तो एक दिन इसी दर पे
दम तोड़ दूंगा। ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। मैं आपसे मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, जय राधा कृष्ण।